हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाईफाई एडवेंचर्स पावर्ड बाय बायोलॉजी एक्सिस नाका नंबर 5 दरभंगा एंड स्पॉन्सर्ड बाय लव एजुकेशन एंड रिसर्च ऑन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से आप 10th के सारे सब्जेक्ट, 12th के बायोलॉजी और बीएससी के जूलॉजी ऑनर्स की तैयारी आसान भाषा में बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आज हम लोग का तीसरा क्लास है। आज हम लोग देखेंगे कि लर्न बिहेवियर ऑफ एनिमल, यानी कि जानवर का कैसा व्यवहार होता है, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों का केमिस्ट्री सब्सिडरी है उनके लिए हमारी टीम ने एक गैस का तैयार किया है। उस गैस को आप यदि बाई करना चाहें तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाकर बाई कर लीजिएगा। साथ में जो डे 1 और डे 2 का क्लास नहीं किए हैं उनके लिए भी हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि हम लोग वही क्वेश्चन का तैयारी करवा रहे हैं जो एग्ज़ाम में 100% पूछेगा, तो ध्यान से पढ़िए और 75% प्लस मार्क्स से पास कीजिए। तो चालू करते हैं आज का क्लास। लर्न और एक्वेटिक बिहेवियर ऑफ एनिमल। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने स्वभाव को दिखाता है, चाहे वह माता पिता से सीखा हो या आगे चलकर खुद सीखा हो, चाहे वह जन्म से सीख कर आया हो या उसे हम सीख कर आया हो, उसे हम बिहेवियर कहते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस तरह का वातावरण में रहता है उसी तरह अपनी बॉडी को ढाल लेता है। यह तापमान के अनुसार अपने बॉडी को बदलता रहता है। अगला टॉपिक लिखेंगे इंट्रोडक्शन के बाद कि यह कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 2 प्रकार के होते हैं बिहेवियर। इट इज़ 2 टाइप ऑफ बिहेवियर। पहला तो होता है इनेट बिहेवियर, इसको हेरिडिटरी बिहेवियर भी कहते हैं। दूसरा है लर्न बिहेवियर, इसको एक्वायर्ड बिहेवियर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनेट बिहेवियर। इनेट बिहेवियर किसको कहते हैं? जन्मजात या अनुवांशिकी व्यवहार, यानी वैसे बिहेवियर जो बच्चे अपने माता पिता से सीख कर आते हैं उसे हम इनेट और हेरिडिटरी बिहेवियर कहते हैं। जैसे बंद कमरे में खिड़की के पास रखा पौधा प्रकाश की तरफ मुड़ता है, यह उसका गुण है कि जिधर प्रकाश होगा उधर ही उसको जाना है। दूसरा हो गया लर्न्ड और एक्वायर्ड बिहेवियर, सीखा या प्राप्त व्यवहार। यह बिहेवियर ज़्यादा या कम विकसित होता है, जिसके पास जो अनुभव होता है वह अपने बच्चे को सिखाता है, उसे हम लर्न्ड या एक्वायर्ड बिहेवियर कहते हैं। जैसे जो व्यक्ति डॉक्टर है वह अपने बच्चे को डॉक्टर वाला अनुभव देता है, तथा जो राजनीति में है वह अपने बच्चे को राजनीति का अनुभव देता है। किसी बच्चे को विकास के लिए अपने माता पिता से अनुभव लेना पड़ता है, उसके बाद ही वह अपने पिता के पद पर जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है लर्निंग। लर्निंग किसको कहते हैं? लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। हमेशा व्यक्ति कुछ न कुछ नया सीखता रहता है। इसके बारे में 3 वैज्ञानिक बताए थे। पहला तो हिलगार्ड, दूसरा हिंडी और तीसरा वाल्कस। हिलगार्ड क्या कहते हैं? 1956 में हिलगार्ड ने लर्न बिहेवियर के बारे में बताए थे कि कोई भी काम संभावना बेस्ड होता है, कोई भी काम संभावना बेस्ड होता है, यानी वह काम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, यह संभावनाजनक होता है, यह संभावनाजनक होता है। दूसरा जो हिंदी थे उन्होंने 1970 में लर्निंग के बारे में कहे थे कि लर्निंग जो होता है वह एक तरह का बदलाव होता है। उन्होंने कहा था कि जो काम हम करते हैं उसके प्रति पहले हम सोचते हैं, तभी हम उस काम को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। कोई काम किए और वह गलत हो जाता है तो उसे हम फिर से सुधार करते हैं। तीसरा जो थे बाल्कस, उन्होंने 1973 में कहे थे कि लर्निंग एक अनुकूल बदलाव है।
कोई भी काम करते हैं तो इसे 5 से 10 व्यक्ति के विचार से करते हैं, उसे सही तरीका से कर पाते हैं। जब 5-10 व्यक्ति एक साथ बैठकर और उसको सोचते हैं, समझते हैं, तो उस काम को हम अच्छा तरीका से कर पाते हैं। यह बात वाल्कस ने वाल्कस कहे थे। लर्न बिहेवियर जो होता है वह 5 प्रकार का होता है। पहला हैबिट्यूशन, दूसरा इम्प्रिंटिंग, तीसरा कंडीशनिंग, चौथा ट्रायल एंड एरर, पांचवा रीजनिंग। हैबिट्यूशन किसको कहते हैं? हैबिट्यूशन से हम किसी काम को बार बार करते हैं जिससे उसके काम के बारे में हमको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है, जो काम हम करते रहते हैं, ताकि फिर जब कभी भी हम वह काम करें, वह काम हमारे सामने आए तो हम उस काम को अच्छे से कर पाए। जैसे किसी व्यक्ति के सामने हम अचार ले जाते हैं तो मुंह से पानी गिरने लगता है, यह हैबिट्यूशन के कारण ही होता है। या किसी खाने के सामान को अगर हम घर में देखते हैं तो हमें स्वाद का अनुभव हो जाता है, यह भी किसके कारण होता है? तो यह भी होता है हैबिट्यूशन के कारण। दूसरा जो है वो है इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे क्विक लर्निंग किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति घर में है तो उसकी आवाज़ से पहचान लेते हैं कि कौन है, या खाना रखा है तो खुशबू से पहचान लेते हैं कि खाने में क्या है। ये सब इम्प्रिंटिंग कहलाता है। तीसरा है कंडीशनिंग। स्थिति के हिसाब से जो अपने आप में बदलाव आते हैं वह कंडीशनिंग कहलाते हैं। यह 2 प्रकार के होता है। पहला तो क्लासिकल कंडीशनिंग, दूसरा ऑपरेटिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। चौथा जो हो गया ट्रायल एंड एरर। कोई भी काम अगर हमसे गलती हो जाता है तो उसे सुधारना ट्रायल एंड एरर कहलाता है। जैसे हम किसी काम को करते हैं और वह गलत हो जाता है तो उस पर हमें अफसोस रहता है कि वह काम गलत हो गया। यदि फिर कभी करेंगे तो गलती ना हो, उसे अच्छे से करेंगे, उसे ही हम ट्रायल एंड एरर कहते हैं, ट्रायल और एरर कहते हैं। पांचवा और लास्ट जो पॉइंट है वो है रीजनिंग। हम अपने दिमाग से जो कुछ भी करते हैं या अनुभव लगाते हैं उसे न्यू तरीके से करते हैं। अपने दिमाग लगाकर जो न्यू चीज़ का आविष्कार करते हैं, नए चीज़ का आविष्कार करते हैं, उसे हम कहते हैं रीसोर्सिंग। तो आज का क्लास यहाँ ख़त्म हो रहा है। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो जाए। धन्यवाद। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।